तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किस तरह से दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमारा रियल नंबर आर पे डिफाइन है और हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन है तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी फॉर ऑल लगाए तो इसका हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए को आर में होना चाहिए। तो हम कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर एक के लिए भी फेल कर गया ना कि एक अगर हमारा एलिमेंट ए में हो पर ए कॉमा ए आर में ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा अगर आर सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अगर ए कॉमा बी आर में है बी कॉमा ए आर में नहीं है तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी आर में हो और बी कॉमा सी आर में हो देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ए कॉमा बी आर में है बी कॉमा सी आर में है देन ए कॉमा सी भी आर में है तो आर हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए कॉमा बी आर में हो बी कॉमा सी भी आर में हो ए कॉमा सी आर में ना हो तो ये हमारा कंडीशन फेल कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये कंडीशन दे रखी है। अगर हम सेम नंबर की बात करें, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1/2 तो 1/2 इसका अगर हम क्यूब देखें तो ये आएगा 1/2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1/8, जो कि हमारा ट्रू नहीं है क्योंकि 1/2 जो है वो हमारा 1/8 से लेस देन नहीं हो सकता। 1/2 ग्रेटर होता है 1/8 से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 1,2 आर में नहीं होगा। अब एक एलिमेंट के लिए फेल कर गया तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए, अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या है, हमने एक नंबर ले लिया 1,2 ले लिया। इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब और 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 1 लेस देन हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इंप्लाई करेगा 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर में है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। पर हम यहाँ पे अगर देखें ए है हमारा 1 बी है हमारा 2 और अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा पलट लें यानी 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं क्योंकि 2 जो है वो 1 से लेस देन और इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर में है 2,1 आर में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं हम अपनी लास्ट कंडीशन यानी ट्रांजिटिव पे। तो यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर हमें ए कॉमा सी को चेक करना पड़ेगा। अब ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसका मतलब हुआ बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। और इन दोनों कंडीशन से अगर हम देखें तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्या है हमारा सी क्यूब से लेस देन बी क्यूब विच इज लेस देन इक्वल टू बी की जगह पर हमने रख दिया सी क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्यूब, और ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 सी की पावर 9। दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी की पावर 9।
अब a लेस देन इक्वल टू सी की पावर 9 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू r, क्योंकि r में बिलोंग करने के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, यानी क्यूब होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 9, इसका मतलब a कॉमा सी r में नहीं होगा। a कॉमा बी आर में था, b कॉमा सी आर में था, a कॉमा सी आर में नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।